नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य तौर पर रिफाकत अली जी, कांग्रेस कैंडिडेट। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। सर, दिल्ली में हो रही समस्याओं के बारे में आपको क्या कहना? समस्या जब तक कांग्रेस सरकार नहीं आएगी दिल्ली में, कोई समस्या हल नहीं हो सकती। कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ, नंबर 1। दूसरा ये है, जितने भी शीला दीक्षित काम करके गई थी, आज तक उस वक्त 3200 करोड़ का बजट था शीला जी के सरकार के ज़माने में, उससे 4 गुना बढ़ा दिया। उसके बाद में कोई विकास नहीं दिख रहा। सभी नालायक लोग जो है केजरीवाल सब खा गए। 3200 करोड़ का बजट था उस वक्त। कितना? 3200 करोड़ का कांग्रेस के ज़माने में। और उन्होंने कितना विकास करा, देखा आपने? विकास ही विकास दिखा। और इन्होंने 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके बाद में कुछ दिख ही नहीं दिया। पर पब्लिक का कहना है कि कांग्रेस ने तो 75 सालों में कुछ भी नहीं किया। जो भी किया है सब मोदी सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को भरा है और विदेशों में भगा दिया उन्होंने। जितने भी था खजाना लूट लिया गुजरातियों ने। जितने भी गुजरात में जितना भी था फंड कई 100 करोड़ रुपए लेकर के भाग गए, बाहर विदेश में बैठे हैं। किसी को एक को नहीं ले गए। काले धन के नाम पर लूटा इन्होंने। और जितना भी है सब इन्होंने दलित, पिछड़ा, जाट, गुजर सबकी हिस्सेदारी खा गए। इसलिए जब तक कांग्रेस में आप देखोगे तो कांग्रेस में हर जगह कांग्रेस, जिधर भी देखोगे, पुल देखो, ये डिस्पेंसरी जो हुआ करती थी, डिस्पेंसरी जो थी, ये इसका मोहल्ला क्लिनिक बना दिया इन्होंने, समझे? उसमें कुत्ते सो रहे हैं, समझे? इसलिए जो है ये मिसगाइड, गुमराह कर दिया। शैतान आदमी है ये। इसकी शैतानों की बातों में ना हो। ये झूठा है एक नंबर का, समझे? कल तक ये मनुवादी आदमी है, बढ़िया आदमी है, समझे? बढ़िया आदमी है। बढ़िया से अलावा क्या है? बढ़िया तो कुछ किसी का भी नहीं होता। इसलिए संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और इसमें देश में कांग्रेस की सरकार लाओ और सेकुलर जो है संविधान बचाओ। तो अब देखो ना, ये इन्होंने क्या करा है? कभी किसी धर्म में ऐसा लिखा है कि इन्होंने बुलडोजर चलवा रहे हैं, 85 लोगों पे मुकदमा कर दिए, सील कर दिए? क्या कर रहे हैं? दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। हिंदुओं को जो है जज्बातों को खेलना है। बुलडोजर तो इसलिए चलाते हैं ना कि अगर आप क्रिमिनल हो और अगर ये बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो और सच तो उनको कैसे मतलब न्याय मिलेगा? अच्छा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो इसमें ताला डाल दो, फिर क्या जरूरत पड़ी है इनको? इनको एक चिट्ठी लिखो जी यादव साहब, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, इनको जो है बुलडोजर की कोर्ट की इजाजत से ही तो बुलडोजर चला। कोर्ट का नहीं कहता है। वे एक दिन के अंदर कोर्ट आदेश दे देगा तुम्हें बुलडोजर, उसका कोई फैसला नहीं आया, कुछ नहीं आया। किसी को तुम ऑन काउंटर कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो। ये सब मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, समझे? सुप्रीम कोर्ट की धज्जे उड़ाए बाबा साहब की, भीमराव साहब के धज्जे उड़ा रहे हैं, समझे? इससे होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ और केजरीवाल को भगाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। हेमलता जी, आप तो बहुत पुरानी वो हैं, समझे? संविधान को बचाओ, जो है लोकतंत्र को बचाओ। ये सब मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, किसी का धार्मिक जगह पर जाकर के तुम जो है झंडा हरा हटा करके भगवा फैला रहे हो। उसके बाद में जो रिपोर्ट आई है, हमें पता चल गया कि इन्होंने आपस में उसको गोली लगवा दी हिंदू मुसलमानों को करने के लिए। हिंदुओं को न 80% हिंदू आज भी मुसलमानों के साथ हैं और ये देश जो है हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने वाला देश है। इस देश में जो है 764 वर्ष मुसलमानों ने हुकूमत करी है। सीतापुर रहा, रामपुर रहा, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये तो बनिए जो लोग हैं, 7% लोग हैं, ये दिमाग को डाइवर्ट करके हिंदू भाइयों को, यादवों को, जाटवों को, हरिजनों को, और ये चाहते हैं कि हम भी जो है क्या नाम 500 वर्ष हुकूमत करें। दिमाग को इनको डाइवर्ट करता रहे और हम जो अपना काम चलाता रहे। ये मायावती को जीरो कर दिया, समझे? ईवीएम से सबको ये जीरो कर रहे हैं। जो मशीनों से वो है ना, उनको आगे ले आते हैं। और ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी सर। हाँ, तो कांग्रेस लाई थी। स्वामी जी का विरोध नहीं करा था इन्होंने? कांग्रेस की जो लाई थी तो स्वामी जी का विरोध करा था उन्होंने एक किताब लेकर के आए, फिर उसको करा, फिर इन्होंने इनका समझौता हो गया आपस में, राज्यसभा में भेज दिया इनको। राज्यसभा में भेज गया, ब्राह्मण चुप होकर बैठ गए एकदम। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हम किसी जाति को विरोध नहीं कर रहे हैं ब्राह्मणों की। ब्राह्मण बनिए तो गांधी जी भी थे, लेकिन ये सब मिल जाते हैं, ये लोग आपस में मिलकर समझौता करके ना, और क्या नाम है जो है वो करते हैं ये। इसलिए जो है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ। तो क्यों लगता है कि संविधान खतरे में? आप बोल रहे संविधान बचाओ, क्यों लगता है कि संविधान में कोई दिक्कत हो रही है? अरे ये बताओ ना, 7 हम सेक्रेटरी हुआ करते थे, इन्होंने आपस में तालमेल मिला करके ये IAS IPS जितने होते थे पहले इम्तहान देते थे जब आते थे। अभी आपको पता ही नहीं है, इन्होंने आपस में शर्मा को बिठा दिया, सब होम सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी सबको बिठा करके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे बताओ तुम? तो ये सब मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं, ये दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और एक ईवीएम को लाओ। ईवीएम से जो सारा खेल कर चलना है। ईवीएम का जो खेल है उसको जो है मिसगाइड करके, गुमराह करके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। कह रहे हैं हिंदू जाग गया, हिंदू हमारे साथ हो गया। हिंदू ने कभी ऐसी हरकतबाजी नहीं करी, हिंदू नहीं करते। 10% लोग जीतने के लिए जो है ये ड्रामा करते हैं। हाँ, बस आपको मैं बता दूं क्लियर बात। और बताइए, धन्यवाद। बोलना चाहते हैं?
आपने देखा सर का कहना है कि ईवीएम बचाओ संविधान बचाओ। इसी को लेकर के मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। धन्यवाद।